कांग्रेस कहती है हम ओल्ड एज पेंशन देंगे। बिल्कुल जी। पहला तो बाई खा ले फिर बहनों बांटे। जो लाड़लियां हैं हाँ। इनका क्या असर होगा? अरे काय को आप लगे हो बातों में, कुछ भी नहीं है। आप अभी रिजल्ट देखिएगा। ये माने कि कांग्रेस पार्टी की तीनों विधानसभा में बहुत अच्छी स्थिति है। अरे बहुत अच्छी नहीं है, जीत रहे हैं साहब हम। कहाँ आप बहुत अच्छी स्थिति की बात कर रहे हैं? टीकमगढ़ जिले में सबसे पहले अनिल बड़कुल को कांग्रेस पार्टी ने बाहर किया। ठीक है। अब महेश यादव को बाहर कर दिया। ठीक है। और ऐसे कितने नेता हैं जो तलवार की धार पर बैठे हैं। जिले की तीनों सीटों पे कोई नुकसान नहीं। आपसे हम अपेक्षा भी करते हैं कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आ जाए तो प्लीज मुझे यहाँ जरूर बुलाना, आपको विश्वास हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। आज हमारे साथ बैठे हैं जिला कांग्रेस कमेटी टीकमगढ़ के जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के नवीन साहू। आज हम इनसे बहुत से प्रश्न करेंगे, बिना लाग लपेट के प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों का ये बड़े सहजता से आंसर भी देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो सबसे पहले ये कि नवीन साहू जी, आपका हमारे BCN हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। और ये अभी टीकमगढ़ में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। आपको यहाँ का मुखिया बनाया गया। किस प्रकार का चुनाव रहा है इस बार? बहुत बढ़िया। इस बार का चुनाव हम समझते हैं कि जनता ने स्वयं लड़ा है बदलाव के लिए, और वो चुनाव दिख रहा है। तो ये माने कि इस बार टीकमगढ़ जिला या मध्य प्रदेश सब जगह बदलाव की बयार है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। टीकमगढ़ जिला में सबसे ज्यादा मतदान हुआ इस बार। बिल्कुल। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बिल्कुल। करीब 76, 77, 78% मतदान हुआ। क्या माने ऐसे? ये मतदान जब ज्यादा हुआ है जी तो बदलाव के लिए मतदान हुआ। लेकिन भाजपा कहती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बोलते हैं कि हमें महिलाओं ने निकल के और ज्यादा वोट किया, लाडली बहना का असर। कुछ भी नहीं है, ये बदलाव का मामला है। और जब ज्यादा वोटिंग हुई है वहां बदलाव हुआ है। सबसे बड़ी बात एक और भी है जी, नारी सम्मान। ये कांग्रेस की योजना सामने लेके आ रहे हैं वो, जबकि लाडली बहना तो ये अभी से दे रहे हैं। देखो ऐसा है, वो देने का मामला चुनाव के टाइम आपको क्यों याद आया? आप तो 18 साल से बराबर सरकार में थे। कुछ भी नहीं है। वो महिलाएं और वो मेरी बहनें, वो सब ये समझती हैं। वो समझती है कि कमलनाथ जी को मुझे मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि जितना टाइम कमलनाथ जी का था उन्होंने उसको देखा है बहुत करीब से। और ये भारतीय जनता पार्टी का भी समय देखा है, लोगों ने मन बना लिया और वो बदलाव। कांग्रेस कहती है हम ओल्ड एज पेंशन देंगे। बिल्कुल। जबकि बुंदेलखंडी में कहावत है, पहला तो बाई खा ले फिर बहनों बांटे। नहीं, जो भी कांग्रेस पार्टी कहती है वो करती है। इसके पहले भी अनेक वादे हुए। क्या पूरे के पूरे हुए? प्रक्रियाबद्ध चरणबद्ध तरीके से हम उसको पूरा करते, लेकिन पूरा टाइम रहा। आप जतारा के रहने वाले हैं जी, टीकमगढ़ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हाँ। तो सबसे पहले शुरुआत हम जतारा विधानसभा से करते हैं। बिल्कुल। जतारा विधानसभा में जी समाजवादी पार्टी से RR बंसल जी चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने आकर कहा कि कभी कांग्रेस पर विश्वास नहीं करना, ये हमारे नहीं हुई। तो बहुत बड़ा जो वोट बैंक है, यादव वोट बैंक, हाँ, तो क्या वो डिस्टर्ब कर दिया अखिलेश? नहीं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जो अनिता प्रभु दल खटी है जी आप पार्टी से, जी, पिछली बार वो समाजवादी पार्टी से 22,000 के आसपास वोट लेके आई थी। ठीक है। इस बार उनकी क्या स्थिति होगी? कुछ भी नहीं। कुछ भी। बसपा और समाजवादी पार्टी का एक अपना निजी वोट बैंक है जी, और जो हमेशा कांग्रेस को घातक होता है। हाँ, पर एक नजर डालिए इस पे। हाँ। सपा और बसपा कांग्रेस को कहां नुकसान भेज रही है? कोई नुकसान कहीं नहीं। जिले की तीनों सीटों पे कोई नुकसान कहीं नहीं। सच्चाई बता रहा है आपको, क्योंकि बदलाव में जी कोई पार्टी का कोई प्रभाव नहीं। आम जनता ये चाह रही थी कि मुझे चेंज करना है और मुझे कांग्रेस पार्टी को लाना है, मुझे कमलनाथ जी को लाना है। इसलिए इन सब चीजों का कोई बहुत फर्क नहीं है। और जो राहुल लोधी हैं खरगोन विधानसभा सीट से, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, हाँ, चंदा रानी गौर, हाँ, जो साथ में एक और आप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, प्यारेलाल सोनी, हाँ, इनके साथ बहुत बड़ी भीड़ देखी गई। हाँ। ये भाजपा को नुकसान दे रही है, कांग्रेस को? नुकसान का क्या, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। टीकमगढ़ जिले में जी कई लाख लाडलियां हैं। हाँ, जैसे टीकमगढ़ विधानसभा में करीब 65,000 के आसपास लाडलियां। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि जो लाडलियां हैं, इनका क्या असर होगा? अरे काय को आप लगे हो बातों में,
कुछ भी नहीं है। आप अभी रिजल्ट देखिएगा ना भाई, अभी हमारे बोलने से कुछ होगा तो नहीं, समीक्षाएं चल रही हैं, सब लोग अपना अपना बोल रहे हैं, यही है ना, कुछ भी नहीं है, आपको सब दिखेगा। 2018 विधानसभा में कांग्रेस के पास सिंधिया था, परंतु भाजपा के पास लाड़लिया नहीं थी। इस बार कांग्रेस के पास सिंधिया नहीं है और भाजपा के पास लाड़लिया है। कुछ भी नहीं है, आप देखिए रिजल्ट देखिए। माने आप लाड़लियों को कुछ भी नहीं मानते? नहीं, ये नहीं बोला मैंने कि मैं कुछ भी नहीं मानता हूं। अरे बहनें हैं हमारी, वो लोग कांग्रेस को जिता रही हैं, ये बोल रहा हूं मैं। इसका कुछ भी असर नहीं है, ये बोल रहा हूं मैं। टीकमगढ़ विधानसभा में क्योंकि उन लोगों ने भी मन बना लिया कि आप लोगों ने चुनाव आया और आपने इस प्रकार का ये काम चालू किया, ये आप पहले भी कर सकते थे, नहीं किया। लेकिन हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने बोला है कि नहीं, बहनों को हम नारी सम्मान योजना करके 1500 रुपए देंगे। उन पे उनको विश्वास है और उन्होंने वोट किया। माने ये माने कि कांग्रेस पार्टी की तीनों विधानसभा में बहुत अच्छी स्थिति है। अरे बहुत अच्छी नहीं है, जीत रहे हैं साहब हम। कहां आप बहुत अच्छी स्थिति की बात कर रहे हैं? परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, छोड़िए तो फुल ओवर, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि हम हार रहे हैं? बोलिए, बोलेंगे कि हम हार रहे हैं? अरे वो बोलेंगे ही कि जीत रहे हैं। बोलने दीजिए, 3 तारीख कहां दूर है? आज कितनी तारीख है? मात्र 2 दिन बचे हैं मतगणना। हाँ, और क्या? बालाघाट में जो घटना हुई थी, हाँ, सबने देखा इसको, सबने देखा। अरे आप कार्रवाई कर रहे हो उन पे, आप उनको सस्पेंड करो, आप उनको कुछ भी करो, लेकिन ये मानसिकता को उजागर तो करता है ना कि आप बौखलाए हैं, आप इस प्रकार से, आपकी नीयत में खोट है, देखा सबने। एक शब्द है, बताइए, जिसको कहते हैं अपने भितरघात। ठीक है। टीकमगढ़ जिले में सबसे पहले अनिल बड़कुल को कांग्रेस पार्टी ने बाहर किया, ठीक है। अब महेश यादव को बाहर कर दिया, ठीक है। और ऐसे कितने नेता हैं जो तलवार की धार पर बैठे हैं? नहीं, ये नहीं बोला जा सकता। ये तो देखिए, तथ्यात्मक आधार पे जी, जानकारियों के आधार पे जी, प्रत्याशी के बोलने पे जी, ये कार्रवाई की जाती है, कोई विषय नहीं है। जब पार्टी को या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये लगता है कि इन्होंने गलत किया। आपका नाम नवीन साहू है जी, आपने कांग्रेस में एक नई ऑक्सीजन, एक नई जान फूकी है, तो क्या नवीन साहू सफल होते दिखाई देंगे इस बार? नवीन साहू सफल हैं। नवीन साहू इसलिए सफल हैं कि हमारी सफलता 2 चीजों पर आधारित है जी। नंबर 1 के 3 सीटें हमारी टीकमगढ़ जिले की तीनों अच्छे मतों से जीते, और दूसरा ये कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। ये दोनों चीजें हो गई तो नवीन साहू सफल। एक और बहुत बड़ा वोट बैंक है, बताइए, वो युवाओं का। हाँ, जिन्होंने पहली बार निकल के वोट, उन्होंने कांग्रेस 24,308 तीनों विधानसभाओं में है। कांग्रेस के पक्ष में युवा नारे लगाते भी दिखे और जय जय कमलनाथ करते भी दिखे। बताइए, कुछ भी नहीं है। ये तो केवल आकलन है उन लोगों का जो लोग हार रहे हैं, तो आप कुछ तो बोलेंगे। यानी कि टीकमगढ़ में जो 3 सीटें हैं, हाँ, भाजपा के पास एक भी नहीं थी, नहीं, कांग्रेस के पास एक भी नहीं थी। बिल्कुल सही। तीनों सीटें कांग्रेस के पास आएंगी। बिल्कुल, यही तो बोल रहे हैं हम आपसे कि तीनों की तीनों सीटें जीतने वाले। नवीन जी, कहीं ये तो नहीं कि कांग्रेस का चश्मा पूरा लगा के आप देख रहे हैं उसको? देखो, हम आपसे क्या बोल रहे हैं, ये हम बैठे हैं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं? आपको क्या लगता है ऐसा, या आप क्या देख रहे हैं ऐसा कि कहां कांग्रेस कमजोर हुई? युद्ध है ये, बिल्कुल युद्ध है। हम आपसे ये बोल मुकाबला है। आप किस लेवल पे इसको देख रहे हैं? पता किस लेवल पे? उस लेवल पे कि जो लोग जीत नहीं रहे हैं वो अपनी अपनी ये बता रहे हैं कि हम ऐसे, हम ऐसे, हम ऐसे। कुछ भी नहीं है। तो जनता ने चुनाव लड़ा है इस बार। ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मुकाबला हुआ एक तरफा हुआ। एक तरफा इसलिए हुआ, नहीं, देखो आप प्लीज, आप हमारी बात को अन्यथा नहीं ले जी। हम, चूंकि आपने बिना लाख लपेट की बात करी, हम सुन रहे थे। बिल्कुल। देखो, सच्चाई ये है कि तीनों के 3 विधायक जो जी हमारे टीकमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के थे, इन तीनों विधायकों से जनता नाखुश थी। क्यों? इसके पीछे के रीजन है, उनके रीजन आम पब्लिक ने समझे हैं। इन लोगों ने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार टीकमगढ़ जिले में किया जी, आप सोचो, लोगों ने खुल के बोला है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वोट मांगने के लिए गए तो उनसे बोल दिया उन्होंने कि आप जाइए। ये आपको नॉलेज में नहीं है क्या? है नॉलेज में आपकी
कि लोगों ने प्रत्याशी से ये बोल दिया कि आप जाइए, आपका स्वागत है, मैंने पिछली बार आपको एमएलए बनाया था और इस बार आपने क्या किया? मैंने मुकाबला कमजोर होगा इस बार भाजपा से। नहीं, हम कमजोर का कहां बोल रहे हैं, जी मुकाबला हम जीत रहे हैं, कोई मुकाबला बहुत ज्यादा है नहीं। देखिए तो सही आप, इस बार आप रिजल्ट देखिए। ये है हमारे नवीन साहू, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष। हम इनको शुभकामनाएं भी देते हैं और जो इन्होंने बातचीत की है उसके लिए धन्यवाद भी देते हैं, और आप सफल भी और हो। आपसे हम अपेक्षा भी करते हैं कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आ जाए जी तो प्लीज मुझे यहाँ जरूर बुलाना। बिल्कुल, आपको अवश्य विश्वास बुलाएंगे, हो जाएगा बिल्कुल कि बुलाएंगे। हम क्या सही बोल रहे थे या हम कोई ओवर कॉन्फिडेंस में कोई बात बोल रहे थे। ना कोई ओवर कॉन्फिडेंस है, ना कोई मन से बात, दिल की बात। आम पब्लिक ने जो चुनाव लड़ा, हम भी बीसीएन के दर्शकों से ये वादा करते हैं, परिणाम किसी के पक्ष में हो, परंतु नवीन साहू को यहाँ बुलाया जाएगा। धन्यवाद।